अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता होगा, आपका जामिया के क्लास 9th का एंट्रेंस जो है वो 23 मार्च को है। तो ऐसे में आज की वीडियो में आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस से रिलेटेड जो कि आपके जामिया के एंट्रेंस में आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एक तो चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, ये ऐसा तो कोई वो नहीं है कि सेम क्वेश्चंस आपको जामिया के एंट्रेंस में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं यानी आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, क्योंकि ये सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चंस आपका रिपीट भी हो सकता है, मतलब सेम टू सेम जामिया के एंट्रेंस में भी आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको करने ही हैं, लेकिन अगर आप इन जैसे क्वेश्चंस को और भी कर लेते हैं तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और तो जैसा कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर टू मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज कॉल्ड। अगर हम लोग वाटर में हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड करते हैं तो हार्मफुल सब्सटेंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रिटार्डेशन या फिर आपका वाटर पॉल्यूटेंट डिकम्पोजिशन। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका भी वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस दैट पॉल्यूट द नेचुरल सब्सटेंस इज कॉल्ड। वो चीज़ जो कि कोई भी नेचुरल चीज़ को पॉल्यूट करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीफायर, रिएक्टेंट, पॉल्यूटेंट या फिर फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन है, रस्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड। रस्ट का बनना और क्या कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका डी, कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन मेटल्स ऑकर। नॉन मेटल जो है वो किस फॉर्म में हम लोग को मिल सकते हैं, सॉलिड में, गैस में या फिर ऑल ऑफ दीज या फिर लिक्विड। तो इसका सही आंसर है, हम लोग को सॉलिड में मिल सकते हैं, गैस में मिल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, तीनों ही स्टेट्स में मिल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनी प्लांट कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड। अगर हम लोग बहुत बड़े लैंड पे कोई क्रॉप को, कोई चीज़ को उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सीरियल, वीड, क्रॉप या फिर फाइबर। तो इसका आंसर होगा सी, क्रॉप। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड। जो सॉइल होती है उसको जो लूज़ किया जाता है या फिर टर्न किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसी प्रोसेस को टिलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या ऑब्जर्व किया था, डेड सेल, लिविंग सेल, बोथ डेड एंड कॉर्क सेल या फिर कॉर्क सेल। तो इसका आंसर होगा डी, कॉर्क सेल। हैंस एग, हैंस का जो अंडा होता है उसको क्या कहते हैं, टिश्यू होता है, वो एक तरह का सिंगल सेल होता है, सिंगल ऑर्गन होता है या फिर ऑर्गेनिज्म होता है। तो वो एक सेल होता है, किसी भी चीज़ के अंडे को हम लोग सिंगल सेल कह सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइक्रोब दैट रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रोब जो कि खाली होस्ट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर ही खाली रिप्रोड्यूस होता है, वो उस माइक्रोब को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है जो है वो है आपका बी, वायरस। उसके बाद डिसीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज बाय। जो डिसीज़ दे रखी हैं आपको, डायसेंट्री और मलेरिया, ये किस चीज़ से होती हैं, तो इसका आंसर है वो है आपका सी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स। जो आपके ब्रेड्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, तो इसका आंसर है यीस्ट, सी करेक्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडवर्ड जेनर इन 1798 डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर। 1798 में एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ की वैक्सीन का डिस्कवर किया था, इसका आंसर है आपका सी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज़ को फैलाते हैं, डिसीज़ करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा आपका बी, पैथोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय। डेंगू फीवर जो होता है वो किस चीज़ से स्प्रेड होता है, इसका आंसर है आपका फीमेल एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेपेटाइटिस बी इज स्प्रेड बाय। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो किस चीज़ से स्प्रेड होता है, इसका आंसर है आपका बी, वायरस। एंथ्रेक्स इज कॉज बाय, तो इसका आंसर है आपका बी, बैक्टीरिया। रॉबर्ट कोच इन 1876 डिस्कवर्ड द माइक्रोब कॉजिंग डैश डिसीज। तो इसका आंसर जो है वो है आपका डी, एंथ्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, येलो वीन मोसेक ऑफ भिंडी इज अ डिसीज कॉज बाय इन प्लांट्स बाय। इसका आंसर है आपका बी, वायरस। सोडियम बेंजोएट इज अ, सोडियम बेंजोएट जो है वो क्या है, तो इसका आंसर है आपका प्रिजर्वेटिव के तौर पे हम लोग उसे यूज़ करते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीज आर प्रिजर्व बाय। जेलीज को हम लोग किससे बचाते हैं, तो इसका आंसर होगा सी, शुगर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ मैंगोज आर प्रिजर्व बाय। जो कच्चा आम होता है उसको कैसे बचा के रखा जाता है, किस चीज़ में, इसका आंसर है वो है बी, सॉल्ट। राइजोबियम इज अ काइंड ऑफ। राइजोबियम जो है वो क्या है, वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इसका आंसर है आपका बी, बैक्टीरिया। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द सॉइल इज डन बाय। सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है वो कौन करता है, तो इसका आंसर होगा बी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेटलिंग ऑफ कर्ड इज प्रोमोटेड बाय।
कर्ड जो होता है वो जब जमता है तो उसको कौन हेल्प करता है उसको जमने में, सेटल होने में? तो इसका आंसर है वो है आपका सी, लैक्टोबैसिलस। एड्स इज कॉज बाय, एड्स जो है वो किस चीज़ से होता है? तो इसका आंसर है बी, वायरस। यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यीस्ट का यूज़ जो है हम लोग किस चीज़ के प्रोडक्शन में करते हैं? तो इसका आंसर है बी, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, कौन सा इनमें से एंटीबायोटिक है? तो इसका आंसर है आपका बी। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिसीज को कौन फैलाता है? इसका आंसर है आपका सी, हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ, जो ब्रेड का जो वो होता है आपका बैटर वो क्यों फूल जाता है? तो इसका आंसर है आपका ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, क्योंकि इसके अंदर यीस्ट सेल्स होते हैं और जब वो ग्रो करते हैं तो इसी वजह से वो फूल जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज, शुगर का अल्कोहल में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसका आंसर है आपका बी, फर्मेंटेशन। आवर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डैश ऑफ परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर के अंदर कितने परसेंट जो है वो नाइट्रोजन है? तो इसका आंसर है आपका सी, 78%। 21% आपका ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, इनमें से कौन सा जो है वो प्रिजर्वेटिव के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते? तो इसका आंसर है डी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ, कौन से मेटल को हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आपका सोडियम। नेम द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में कौन सा नॉन मेटल आपको लिक्विड की फॉर्म में मिल जाएगा? तो इसका आंसर है वो है सी, ब्रोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नॉन मेटल विच एज लस्टर, वो ऐसा मेटल नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है? तो इसका आंसर है वो है आपका ए, डायमंड। नेम द लिक्विड मेटल, एक ऐसा मेटल जो कि लिक्विड की फॉर्म में होता है, वो है आपका ए, मरकरी। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डैश इन नेचर, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं उनका आपको बताना है नेचर में किस कैसे पाए जाते हैं, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? तो इसका आंसर है ए, एसिडिक। आयरन इज गैल्वनाइज्ड बाय कोटिंग विद, अगर हम लोग को आयरन के ऊपर कोटिंग करनी है तो किस चीज़ की कोटिंग हम लोग करते हैं? तो इसका आंसर है वो है सी, जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स? तो इसका आंसर है आपका सी, सोडियम। द ग्रीन कोटिंग ऑन द टॉप ऑफ द कॉपर वेसल इज अ मिक्सचर ऑफ, कॉपर वेसल के ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है वो किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी। उसके बाद नेम द नॉन मेटल विच इज़ अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक, जब कुछ कट जाता है हम लोग के तो एंटीसेप्टिक के तौर पे कौन सा नॉन मेटल जो है वो लगाया जाता है? तो इसका आंसर है वो है ए, आयोडीन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन यानी वाटर को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? तो इसका आंसर है वो है आपका बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज इन मेकिंग बेल्स, गैंग्स, ईटीसी? तो इसका आंसर है वो है डी, सोनस। सोनस मतलब बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, इसी वजह से बेल्स जो है वो इतनी ज़्यादा आवाज़ करती हैं। तो ये मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम नॉन मेटल विच इज़ स्टोर्ड इन वाटर, एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जिसको हम लोग वाटर में स्टोर करके रखते हैं। तो इसका आंसर है फॉस्फोरस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें फायर कैच करने की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इसको हम लोग ऐसे ही ओपन रख देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फायर कैच कर सकता है, इस वजह से इसको वाटर में रखा जाता है। विच नॉन मेटल इज़ यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है वो है आपका क्लोरीन। एसिडिक सॉल्यूशन चेंजेस, एसिडिक जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किस चीज़ में चेंज हो जाएंगे? तो इसका आंसर है वो है आपका ब्लू लिटमस पेपर को ये लोग रेड में चेंज कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। और इसी का अगर रिवर्स कर दें, बेसिक सॉल्यूशन जो है वो आपका रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड, मेटलॉइड का इनमें से कौन सा एग्जाम है? तो इसका आंसर है वो है आपका डी, जर्मेनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, वायर्स में से किसको इसमें से कन्वर्ट किया जा सकता है वायर को, वायर में? तो इसका आंसर है वो है डी, कॉपर। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टाइल। अगर कोई मेटल डक्टाइल है यानी इसको बहुत लंबे वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर कोई मेटल जो है वो मेलिएबल है यानी इसका मतलब है कि उसको शीट्स में, थिन शीट्स में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेलिएबल प्रॉपर्टी जो है वो शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। और अगर कोई मेटल जो है डक्टाइल है इसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100% गोल्ड इज एक्सप्रेस, अगर कोई गोल्ड 100% प्योर है तो उसको हम लोग कितने कैरेट का कहेंगे? 24, 26 और 18, 21। तो इसका आंसर है वो आपका ए, 24 कैरेट। मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस, जब भी मेटल एसिड के साथ
रिएक्ट करते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी गैस? तो इसका आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन। नेम द नॉन मेटल यूज इन फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स में कौन सा नॉन मेटल जो है वो यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर है फॉस्फोरस। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ए एटम। रस्ट क्या है? रस्ट जो है आपका एक तरह का आयरन का ऑक्साइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। इनमें से कौन सा जो है वो बेस है? तो इसका आपका आंसर है ए। नेम द कंपाउंड प्रेजेंट इन द हेड ऑफ मैच स्टिक। जो मैच स्टिक होती है उसके हेड में वो कौन सा चीज़ जो है वो लगी होती है आपके ब्राउन कलर की? तो इसका आंसर है आपका बी, पोटेशियम क्लोराइड एंड एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डज नॉट बर्न विद फ्लेम। इनमें से कौन सा जो है वो फ्लेम के साथ नहीं जलेगा? इसका आंसर है बी, कोल। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। वो केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हम लोग को हीट मिलती है उससे, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंबशन। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय। सन के अंदर जो हीट और लाइट होती है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है सी, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस। अगर हम लोग एयर में मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? तो इसका आंसर है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव। वो सब्सटेंस जिसके पास फ्लेम नहीं होती तो उनको क्या कहते हैं? उनका टेम्परेचर कैसा होता है? तो इसका आंसर है लो इग्निशन टेम्परेचर। जल्दी ही वो लोग जो है फायर को पकड़ लेंगे, आग पकड़ लेते हैं, लो इग्निशन टेम्परेचर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर। सबसे अच्छा जो है फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के लिए सबसे बेस्ट वे कौन सा है? तो इसका आंसर है वो है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है? वो है आपका डी, नॉन ल्यूमिनस जोन। द कलर ऑफ द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम का सबसे मिडिल पार्ट कौन सा क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है सी, येलो। कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर्स टेक प्लेस इन अ। इसका आंसर है आपका नॉन ल्यूमिनस जोन। वैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्लीट कहाँ पे कंबशन हो जाता है, सबसे अच्छी तरीके से कहाँ पे जल जाता है? तो इसका आपका सी है। द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ वुड व्हेन कंपेयर टू एलपीजी इज़। अगर एलपीजी से कंपेयर किया जाए तो वुड जो लकड़ी होती है उसकी कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है, कम होती है? तो इसका आंसर है बी, मोर, यानी ज़्यादा होगी। द यूनिट ऑफ कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू को हम लोग किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, किस चीज़ में भी मेजर करते हैं? तो इसका आंसर होगा वो आपका केजी पर, किलो जूल पर केजी, ए। ग्लोबल वार्मिंग इज रिजल्ट ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग होती क्यों है? तो इसका आंसर है इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी पॉइजनस गैस। सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अ क्लीनर फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। तो इसका आंसर है आपका सी, सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कैन नॉट बी यूज फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो इसका आंसर है आपका सी, वाटर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं काफ़ी जामिया के एंट्रेंस के लिए, और जब एमयू का एंट्रेंस होगा तो एमयू के एंट्रेंस के लिए भी, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी को तो कवर कर दी हैं साथ में, और जो एनसीईआरटी की अदर बुक्स जहाँ से एमयू या जामिया में क्वेश्चन आ सकता है उससे भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसी से लिए गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करना है। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, इसके आंसर दे पा रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। साथ ही में जब तक एमयू का एंट्रेंस नहीं होता तब तक इसी तरीके की और वीडियोज़ भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं।